नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की इस कहानी में आप सभी को एक नई शिक्षा मिलने वाली है। आज की कहानी है एक वृक्ष की। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा वृक्ष था आम का। कुछ टाइम के बाद उस आम के वृक्ष के सामने ही एक मकान पे लोग रहने आते हैं। उस मकान में जो लोग रहने आए थे, उस घर में एक छोटा सा नन्हा बच्चा भी था, जिसकी उम्र कम से कम 8 या 9 साल की होगी। वह बच्चा बहुत शैतान और हमेशा उधंड मचाता रहता था। हमेशा इधर से उधर डोलते रहने से वह और उसकी मम्मी कहती थी, जाओ, बाहर खेलो। तो वह जाता और उस आम के पेड़ के पीछे आगे खेलने लग जाता। आम का पेड़ भी उसे बहुत पसंद करता था। वह जब भूखा होता तो आम का वृक्ष अपनी डाली से पके पके आम उसके लिए नीचे झुका देता, ताकि वह बच्चा उस आम के पेड़ पर पहुंच पाए और उस आम को खा पाए। ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन की बात है, कुछ वक्त के बाद, कुछ समय के बाद वह बड़ा होने लगता है। अब उसका उस आम के पेड़ के साथ खेलना उसे अच्छा नहीं लगता। वह 12th पास कर चुका था। 12th तक उसने उसी पेड़ के सामने खेला, उस पे झूला लगाया और बहुत सारे कर्म किए। एक दिन उस पेड़ से वह कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो पेड़ कहता है, आओ मेरे साथ खेलो। तो वह पेड़ को कहता है, नहीं, अब मेरी यह उम्र नहीं रही कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। तो फिर पेड़ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। तो वह कहता है कि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं जिसके कारण मैं पैसे कमा पाऊँ। तो वह अपने आमों को उस लड़के को दे देता है और कहता है, इन आमों को ले जाओ बाजार में और बेच दो। ये मेरे आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं और इससे अच्छी आमदनी हो जाएगी। वह कुछ वक्त तक ऐसा ही करता रहता है और एक दिन काफ़ी अमीर बन जाता है और काफ़ी बड़ा आदमी भी बन जाता है। वह काफ़ी अमीर होने के कारण उसके पास घर नहीं होता। तो वह फिर से उस आम के पेड़ के पास बैठकर कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। फिर आम का पेड़ कहता है, तो क्या हुआ, मेरे आम बिके नहीं? तो वह कहता है, नहीं, आम तो बिक रहे हैं, परंतु अब मुझे घर बनाने के लिए दरवाजे चाहिए। और घर तो बन गया, लेकिन घर के अंदर और बाहर दरवाजे नहीं हैं, इसलिए मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है। तो आम का पेड़ कहता है कि आओ, मेरे जो बाहें हैं इन्हें काट लो और अपने लिए लकड़ी लेके जाओ। वह ऐसा ही करता है और उसकी हर एक बाह काट देता है। उससे अपने घर को सजाता है, लकड़ी से खिड़कियाँ, दरवाजे और अपनी चौखटें बनाता रहता है। फिर कुछ वक्त के बाद वह बूढ़ा होने लगता है। बूढ़ा होने के बाद वह कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वह कहता है, क्या हुआ, क्या मेरे लकड़ियों से तुम्हारा घर नहीं बना? तो वह कहता है, नहीं, लकड़ियों से घर तो बन गया, पर मुझे जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। मेरी अवस्था ये है कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो वह जो आम का तना था, कट कट के वह सिर्फ अब जड़ तक पहुँचने वाला था। तो वह कहता है कि ये करो, मेरी जो जड़ें हैं इनको ले जाओ और इनको काट के, तोड़ के इनको जला लो। कहने का आशय यह है कि हमने उस आम के पेड़ को क्या दिया? क्या हमने कभी सोचा कि हम इस प्रकृति को दे क्या रहे हैं? हम तो जो कुछ होता है इस प्रकृति से सिर्फ लेना ही जानते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें भी इस प्रकृति को कुछ देना चाहिए। गंदगी हो, प्रदूषण हो, सब हमारे यानी कि मानवों के कारण ही अत्यधिक हो रहा है। आज लोग गायों को न पालकर कुत्तों को पाल रहे हैं अपने घरों पे। जाओ आप शहरों की तरफ,
देखो जरा उन शहरों को। घर पे दूध तो गाय का आता है, कहते हैं कि गाय का दूध है। दूध पी रहे हैं प्लास्टिक की थैलियों से। अमूल दूध है, गाय का दूध। पतंजलि दूध है, गाय का दूध। परंतु पाल रहे हैं कुत्तों को। जब आप सेवा ही नहीं करते तो मेवा कहाँ से खाओगे? तब तो आप बीमारी ही खाओगे। यही इस कहानी का भी एक आशय है कि हमने उस पेड़ से आम तो खाए, खेले तो हम उस पेड़ के साथ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि चलो बचपन में तो बचपना था कि हम उसके साथ खेल लिए, लेकिन अब तो जवानी आ गई, अब भी हम उसके साथ ही खेल रहे हैं। उसके बगल पर अगर एक और पेड़ लगा दिया जाता, तुमने उसका उपयोग तो किया उस पेड़ का, परंतु तुमने एक पेड़ नहीं लगाया उसके बगल पे। क्या तुमने अच्छा किया? जितनी बार तुम इस प्रकृति से कुछ लेते हो, तुम्हें भी इस प्रकृति को, इस धरती को कुछ न कुछ देना चाहिए। यही मानव का कर्तव्य और नियम होना चाहिए। और जो जंगलों में लोग आग लगाते हैं, ये भी काफ़ी गलत चीज़ होती है। सारे सृष्टि को, सारी प्रकृति को हानि पहुंचती है इससे। तो चलें, ये कहानी तो बस यहीं तक थी। आप इससे क्या क्या शिक्षा ले पाए हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी कहानियाँ काफ़ी पसंद आ रही होंगी। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।